तो देखो आज हम थॉर 5 के बारे में तो बात करेंगे ही, बट आपको थॉर का कैरेक्टर सच में पसंद है तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि थॉर 5 के एंड में थॉर के साथ क्या होने वाला है एंड थॉर 5 खत्म होने के बाद एक्चुअली में थॉर आगे कंटिन्यू करेगा या नहीं ये भी बताऊंगा। सो डोंट मिस एनीथिंग दिस वीडियो। एंड इसी के साथ डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर मूवी के एंडिंग को लेकर भी यहाँ पर बिगेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, तो एक्चुअली वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो ये सारी चीजें क्लियर करने से पहले मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा है, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आप ऐसा करते हो तो आई रियली अप्रिशिएट यू। तो इसके बाद अब बात करते हैं थॉर के बारे में। तो देखो थॉर फैंस के लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर है एंड वो अच्छी खबर है कि थॉर 5 एक्टिव डेवलपमेंट में, मतलब एक्चुअली में उस पर मार्वल स्टूडियोज ने काम स्टार्ट कर दिया है और ये बहुत अच्छी खबर है। और इसको डायरेक्ट करेंगे थॉर 1 के डायरेक्टर केनेक ब्राना, जिससे केनेक ब्राना एक इंटरव्यू में गए थे जिससे उन्होंने वहां पर हिंट देते हुए एक्चुअली में ये बोल दिया कि थॉर 1 में थॉर के साथ जो उनका बॉन्ड कंटिन्यू हुआ था एंड जो एक्चुअली में बॉन्ड बना था, अब वो थॉर 5 में उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं एंड एक सीक्रेट एंड एपिक एंडिंग देना चाहते हैं अच्छा थॉर को। और इसी के साथ केनेक ब्राना ने यहाँ पर ये भी बोला कि वो थॉर 5 को डायरेक्ट तो करेंगे ही, बट एक्चुअली में वो थॉर 5 में अपने अकॉर्डिंग कुछ चीजें मॉडिफाई करेंगे एंड ये थॉर की लास्ट मूवी होने वाली है, तो थॉर को ऐसी एपिक टू एपिक एंडिंग देने वाले हैं जस्ट लाइक लोगन की तरह। तो इसका मतलब ये है कि जो थॉर 5 एक्चुअली में अभी मार्वल की डेवलपमेंट में वो थॉर की लास्ट मूवी होने वाली है, जिसमें थॉर एपिक टू एपिक एंड अपनी मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में जाएगा एंड हर चीजों को विन करता हुआ आएगा एंड ऑरा सेट करेगा जब थॉर 5 में। बट जैसे ही वो ऑरा सेट करेगा एंड ऑरा सेट करने के बाद उसकी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी जस्ट लाइक लोगन कैरेक्टर की तरह एपिक टू एपिक एंडिंग। तो देखो थॉर 5 मार्वल की डेवलपमेंट में एंड इस पर थोड़ा सा काम स्टार्ट भी हो गया, जिससे यहाँ पर ये कंफर्म होता है कि डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर इन दोनों बिगेस्ट मूवी में थॉर एक्चुअली में सर्वाइव कर जाएगा एंड इसके बाद वो हमें दिखने वाला है थॉर 5 में एज ए स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग ऑरा कैरेक्टर में। तो इसके बाद अब बात करते हैं थॉर 5 की एंडिंग के बारे में। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि थॉर 5 में थॉर का कैरेक्टर ऑरा सेट होने वाला है एंड उसे ऑरा एंडिंग भी दी जाएगी जस्ट लाइक लोगन की तरह। बट जो लोगन वाला जो कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है, थॉर की एंडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है केनेक ब्राना जस्ट लाइक मूवी के डायरेक्टर की तरफ थे। जिससे मूवी के डायरेक्टर ने थॉर की लास्ट मूवी होने की वजह से ये इमेजिनेशन कर लिए एंड ये वाला प्रस्ताव मार्वल के सामने रखा। बट अभी रिसेंटली में मार्वल ने अभी इसे एक्सेप्ट नहीं करा है एंड मार्वल की तरफ से इसे लेकर अभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तो देखो यहाँ पर मार्वल केनेक ब्राना के इस वाली इमेजिनेशन को एक्सेप्ट कर लेता है एंड थॉर को एपिक टू एपिक एंडिंग दे देता है थॉर 5 में। तो थॉर का कैरेक्टर एक्चुअली में थॉर 5 में खत्म हो जाएगा। बट मे बी मुझे नहीं लगता कि मार्वल थॉर एज ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड सिंगल एवेंजर्स जो कि एक्चुअली में अभी प्रेजेंट में है उसे ऐसे ही और इतनी इजी तरीके से गुड बाय बोल देगा। तो देखो थॉर को लेकर अभी ये अपडेट निकल कर आ रही है कि डूम्सडे में डूम गॉड एम्परर डूम के हाथों मर जाएगा एंड वो रिंग किंग थॉर बनकर वापस आ जाएगा एज ए सीक्रेट वॉर में एंड वो इतना पावरफुल होगा कि वो एक्चुअली में गॉड एम्परर डूम को बीट डाउन कर देगा। तो फिर यहाँ ये नोटिस करने वाली बात है कि जब सीक्रेट वॉर में थॉर रिंग किंग थॉर बनकर वापस आएगा एंड इसी पावर को लेकर वो थॉर 5 में भी जाने वाला है। तो एक्चुअली में थॉर 5 में ऐसा कौन सा कैरेक्टर आ गया या फिर ऐसा कौन सा विलन आएगा जो एक्चुअली में गॉड एम्परर डूम से ज्यादा पावरफुल है, जो कि रिंग किंग थॉर को एक्चुअली में बीट करेगा एंड किल भी कर सकता है। तो देखो थॉर 5 में थॉर की एंडिंग को लेकर एंड थॉर के कैरेक्टर की एंडिंग को लेकर एक्चुअली में इसके ऊपर अभी कोई भी बिगर या फिर इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं आई है एंड जस्ट में भी आएगी भी नहीं। तो अब मैं आपको थॉर 5 की रिलीजिंग डेट के बारे में बताता हूँ। तो देखो अभी थॉर 5 की कोई भी रिलीजिंग डेट कंफर्म तो नहीं हुई है, बट एक्चुअली में कुछ टाइम पहले एक इनसाइडर रिपोर्ट ने ये अपडेट जरूर पब्लिश करी थी कि सीक्रेट वॉर के जस्ट बाद जो कि नेक्स्ट सागा आने वाला उसमें सेकंड मूवी थॉर 5 भी होने वाली एज अ थॉर के लिए। और देखो ये अपडेट मुझे कहीं हद तक सही भी लग रही है क्योंकि अभी रिसेंटली में मार्वल ने थॉर 5 पर एक्चुअली में काम स्टार्ट कर भी दिया है। हाँ वो स्लोली हो रहा है बट एक्चुअली में हो गया वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद अब बात करते हैं थॉर 5 के एक्चुअली में मेन विलन के बारे में, जो कि थॉर 5 में थॉर को टपकान का गुजर रखता है एंड ये निकल कर आता है ज्यूस का बेटा एज ए हरकुलस, जिसका हिंट एक्चुअली में थॉर लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिया गया था। एंड हरकुलस इतना पावरफुल भी है कि वो थॉर एंड थॉर के मोस्ट पावरफुल वेरिएंट को एक्चुअली में टपका भी सकता है। तो मे बी थॉर 5 का मेन विलन हरकुलस हो सकता, बट एक्चुअली में भी थॉर 5 से कोई भी अपडेट नहीं है कि हरकुलस ही थॉर 5 का मेन विलन होगा या फिर कोई और कैरेक्टर थॉर 5 का मेन विलन होने वाला है। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता हूँ, जैसे थॉर 5 की अनाउंसमेंट हुई है वो एक्चुअली में खुशी की बात तो है, बट उससे ज्यादा डराने वाली बात है क्योंकि मार्वल सच में थॉर को थॉर 5 पे निपटाना दे। क्योंकि थॉर
थॉर 5 में मर गया तो वो एक्चुअली में कभी वापस आएगा ही नहीं, क्योंकि सीक्रेट वॉर के बाद एक्चुअली में म्यूटेंट सागा स्टार्ट होने वाला है। एंड म्यूटेंट सागा में एक टाइमलाइन एंड एक ही यूनिवर्स होने वाला है, जिसमें कोई गया तो वो सच में वापस नहीं आएगा एंड हमेशा के लिए गुड बाय हो जाएगा। और देखो थॉर म्यूटेंट सागा में अपने वुल्वरीन भैया की तरफ वापस भी नहीं आ सकता है, क्योंकि वो सीक्रेट वॉर नहीं बल्कि म्यूटेंट सागा एंड सीक्रेट वॉर और ये वाला जो डूम्सडे वाला सागा है ये एक्चुअली में अलग सागा है, जिसमें कोई भी कैरेक्टर के अलग अलग मल्टीपल्स वेरिएंट होते हैं, जो कि एक वेरिएंट जाएगा तो दूसरा आ सकता है। क्योंकि म्यूटेंट सागा बहुत अलग है, क्योंकि उसमें सब खत्म तो मतलब सब खत्म एंड कोई गया तो वो परमानेंटली गया। एक्चुअली में इसी वजह से ये सारी चीजें डिसाइड होने वाली हैं सीक्रेट वॉर के बाद एज ए म्यूटेंट सागा थॉर 5 में। और आपको क्या लगता है कि थॉर 5 में थॉर का हमेशा के लिए पत्ता कटेगा या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो इसके बाद अब बात करते हैं डूम्सडे मूवी के बारे में। तो देखो डूम्सडे मूवी से ये अपडेट निकल कर आ रही है कि डूम्सडे मूवी के अभी रिसेंटली में कुछ रीशूट चल रहे हैं एंड कुछ न्यू सीन्स भी ऐड किए जा रहे हैं, जो कि एंड गेम मतलब री रिलीज एंड गेम एंड डूम्सडे मूवी से डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। और देखो मैंने आपको अपनी वीडियो में कुछ चीजें दिखाई भी थी एंड एक्चुअली में उनके बारे में बताया भी था। एंड वो चीज थी RDJ का न्यू लुक एज अ टोनी स्टार्क का एंड वो लुक था एंड गेम की एंड फाइनल बैटल का। तो देखो ये वाली बात तो हम सबको पता है कि डूम्सडे में टोनी स्टार्क के कुछ सीन्स डाले जाएंगे एंड एक्चुअली में कुछ फ्लैशबैक भी डाले जाएंगे, जिन्हें डायरेक्टली डूम्सडे में टीज किया जाएगा एंड उन्हें एक्सप्लेन किया जाएगा सीक्रेट वॉर में एज अ पूरी तरह से। बट RDJ घूम रहे हैं डूम के कैरेक्टर में नहीं बल्कि टोनी स्टार्क के कैरेक्टर में, जहाँ पर RDJ को स्पॉट किया गया कुछ इंटरव्यू में, कुछ फैन क्लब में एंड कुछ एक्चुअली में न्यूज रिपोर्टर्स के साथ, जहाँ पर मे बी मुझे लग रहा है कि ये वाला जो इवेंट है मतलब जो RDJ टोनी स्टार्क के कैरेक्टर में डोल रहे हैं, तो ये जस्ट लाइक टोनी स्टार्क के फाइनल सीन हो सकता है या फिर एंड गेम बैटल हो सकता है, जो कि री रिलीज एंड गेम मूवी में दिखाया जाएगा। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि री रिलीज एंड गेम मूवी में टोनी स्टार्क को रिजरेक्ट कर लिया जाए, मतलब दोबारा से एक्चुअली में जिंदा कर लिया जाए एज ए रियल कैरेक्टर टोनी स्टार्क के में। और तुमको ये भी पता होगा कि एक्चुअली में ये कर कौन सकता है, डेफिनेटली ये कोई और नहीं बल्कि हैप्पी एंड पेपर होने वाले हैं। तो इसके बाद अब बात करते हैं सीक्रेट वॉर के बारे में। तो देखो सीक्रेट वॉर से ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है जिसे आप सच में सुनोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं, मतलब 99% लोग ये सोच रहे हैं कि डूम्सडे में डूम जीत जाएगा एंड सीक्रेट वॉर में जाकर वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा एंड बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद वहां पर अवेंजर्स जाएंगे एंड अवेंजर्स डूम को टेक डाउन कर देंगे एंड एक्चुअली में सीक्रेट वॉर में अवेंजर्स जीतेंगे। बट अभी रिसेंटली में जो अपडेट निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि डूम्सडे में तो डूम जीतेगा ही, बट एक्चुअली में डूम्सडे के बाद जो सीक्रेट वॉर होने वाले है उसमें भी डूम जीतेगा एंड अवेंजर्स, एक्समैन एंड जितने भी बाकी और कैरेक्टर्स होने वाले हैं वो डूम को कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और आप यहाँ सोच रहे होंगे कि एक्चुअली ये कैसे हो सकता है, तो इसका भी एक रीजन है एंड वो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। तो देखो जैसे डूम्सडे में डूम जीतेगा एंड वो सीक्रेट वॉर में जाएगा एंड सीक्रेट वॉर में जाकर वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट करके एंड बैटल वर्ल्ड में एक्चुअली में सारी चीजें उसके अंडर होंगी, मतलब छोटी सी चीज से लेकर बड़ी चीज तक एक्चुअली में डूम के अंडर होगी, मतलब डूम के कंट्रोल में चलेगी। तो इस वजह से बैटल वर्ल्ड में डूम को पता लगे डूम को हराना एक्चुअली में नामुमकिन है। बट इसी के साथ यहाँ एक चीज है जिससे डूम के खिलाफ प्लान भी बनाया जा सकता है एंड उसे एक्चुअली में हराया जा सकता है एंड वो चीज है बैटल वर्ल्ड में जितने भी सुपर हीरो हैं उनकी आइडेंटिटी एक्चुअली में याद आ जाए एंड उन्हें पता चल जाएगा कि वो डूम ही था जिसने डूम्सडे में तबाही मचाई एंड हमको कैद करके रखा है। और रही बात याददाश्त वापस लाने की या फिर पास्ट लाइफ याद दिलाने की, तो एक्चुअली में ये चीज करेगी जीन ग्रीन अपनी माइंडिंग पावर का इस्तेमाल करके, क्योंकि जीन ग्रीन ब्रांड न्यू डे में डूम्सडे में नहीं है, डूम्सडे में नहीं है, तो एक्चुअली में वो डायरेक्टली एंट्री मार रही है सीक्रेट वॉर में और सीक्रेट वॉर वो एंट्री मारेगी, तो वो इसी वजह से शायद एंट्री मार रही है। एंड आपको क्या लगता है कि डूम्सडे में तो डूम जीत ही रहा है, बट एक्चुअली में वो सीक्रेट वॉर में फिर से जीतेगा या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये थी सभी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।